लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिक व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फला युअज़ैन वकान अल्लाहु गफूरन रहीमा। हर किस्म की तारीफ अल्लाह मालिकुल अल्लाम ज़ुल जलाली वल इकराम की ज़ात गिरामी के लिए दरूद व सलाम हो रसूल मुअज़्ज़म रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की मुक़द्दस मुतहर पाकीज़ा ज़ात गिरामी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। आज 21वीं शब है और ताक़रातों की इब्तिदा आपकी मस्जिद की तरफ से हर साल होती है। अल्लाह तबारक व तआला मेरा आना बयान करना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और जो अहबाब एतिकाफ में आकर के बैठे हैं इन साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आज जिस बात को मैं बयान करूंगा वो है कि पर्दे के जो अहकाम हैं उनको इंशाअल्लाह बयान करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा ईमान किस दर्जे का है।
अगर हमारा ईमान पुख्ता है, आला है, तो फिर हम हर चीज की पाबंदी करते हैं। किसी भी अच्छाई को इख्तियार करने में ईमान का बहुत बड़ा दखल होता है। इसी तरह किसी बुराई से बचने में भी ईमान को बहुत बड़ा दखल है। जिस बंदे का ईमान अपने अल्लाह पे है, वो ये समझता है कि मैंने एक लम्हा भी उस रब की नाफरमानी की तो मेरी पकड़ हो सकती है। अगर मैंने कुताही की तो मैं पकड़ा जा सकता हूं। कभी भी किसी गैर मुस्लिम को देख करके आप इस खुशफहमी में न रहें कि वो सब कुछ करते फिर रहे हैं और उनको कुछ नहीं होता। क्या ये पाबंदियां हमारे लिए ही हैं? हाँ भाई, आपके लिए हैं, इसलिए कि आप अल्लाह के प्यारे हैं। ये पाबंदियां उनके लिए जिनका उस रब के साथ ताल्लुक है। ये पाबंदियां उनके लिए जो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, जिनके शबो रोज इस आयत के तहत गुजरते हैं कि जब भी कोई बात आ जाए या अमल आ जाए तो उस बात या अमल के सामने अपनी राय, अपने दिल को तरजीह नहीं देते, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की बात को तरजीह देते हैं। अल्लाह ने ये वादे किया, वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिना इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरा अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। अल्लाह ने वादे कर दिया कि मोमिन मर्द है, औरत है, अल्लाह और उसके रसूल के फैसले को तस्लीम करते हैं। औरत के लिए तो आर्डर आ गया, पर्दा कर ले। हमारे लिए क्या हुक्म है? जो हम ईमान वाले हैं, औरतों पे तो रब ने पाबंदी लगा दी, क्या हमें ऐसे ही आजाद छोड़ दिया? कभी सोचा है कि हमारे लिए क्या हुक्म है? ख़वातीन को हम पर्दा कराने पे फुल जोर लगा देते हैं कि ना कोई मेरी बेटी को देखे, ना कोई मेरी बीवी को देखे, ना कोई मेरी बहन को देखे, आप जिसको जी चाहे देखें। ये कैसे हो सकता है? कुरान क्या कहता है? कुरान करीम सूरा नूर के अंदर अल्लाह ने फरमाया, वादे कर दिया, कुल लिल मुमिनीन, मेरे महबूब जी किनको बोलिए? मोमिनीन को, जो ईमान वाले। शुरू में मैंने आपके सामने ये रखा कि हम अपने ईमान को देखेंगे, हमारा ईमान कैसा है। कुल्लिल मुमिनीन यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। महबूब जी इनको कह दीजिए। किनको? मोमिनीन को। आपको इस बात पे यकीन है कि आप मोमिन हैं? क्यों जी? कभी सोचा है? मोमिन हैं तो फिर आपके लिए आर्डर आ गया, अपनी आंखों को नीचे कर लीजिए। ऐसा नहीं है आपकी बहन, आपकी बेटी बाजार से गुजर रही है तो नजरें कहां तक पीछा करती हैं जब तक गायब नहीं हो जाती।
2-3 मरतबा वो बेचारी परेशान हो जाती है, यहां से गुजर के जाऊं कि ना जाऊं। जबकि आप मोमिन है, आपका ईमान तो आपको ये पैगाम देता है। रब कहता है मिन अबसारिहिम, अपनी आंखों को नीचे कर लीजिए। आपकी बहन को, बेटी को, माँ को कोई तकलीफ ना पहुंचे। जब आपकी निगाहें नीचे हो जाएंगी, फिर आपका जिस्म भी महफूज, आपकी सारी चीजें महफूज हो जाएंगी। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो याद कर लेना, फिर तो अल्लाह तो जानता है, मेरे रब के इल्म के अंदर तो हर बात है। कौन चुप चुप कर देखता है, कौन रात के अंधेरों में जुर्म करता है, कौन जो किस टाइम जाके वारदात डालता है। मेरे अल्लाह से कोई चीज मख्फी नहीं है। रब कहता है, कुरान पे गौर करना, रब ने वादे कर दिया, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नाऊन। सुभान अल्लाह पढ़े यार, क्यों डर रहे हो? आप तो डरने लग गए। अल्लाह कहता है, ईमान वालों अपनी निगाहें झुका लो। ये जो आंखें हैं ना, हदीस सुनना जरा, आंखें भी बदकारी करती हैं। कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, गौर करना। अलैनानी तज़नियानी, आंखें भी बदकारी करती है, और इनकी बदकारी क्या होती है देखना। हाथ भी बदकारी करते हैं, इनका जुर्म क्या होता है, पकड़ लेना। अल्लाह के बंदो, पाँव भी बदकारी करते हैं, इनका क्या होता है, चल करके जाना। फिर इसके बाद हम जब ये काम कर लेते हैं, फिर हमारा जिस्म जो है, हमारी शर्मगाह उसकी तस्दीक करती है, तो उसके पीछे लग जाता है बंदा। या जुटला देती है तो बंदा उससे रुक जाता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अली के साथ खड़े हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पर मैं मेरे अली गौर कर, दोबारा नजर ना किसी के ऊपर लगाना। एक मर्तबा देखने के बाद ना देखना। पहला आपने देख लिया, आपकी नजर चली गई, लेकिन दोबारा आपको देखने का हक किसी ने नहीं दिया। ये नहीं है कि पहली नजर ही ना आधा घंटा बंदा है जी, मैं तो पहली नजर देख रहा हूं। क्यों जी? ये कौन सा ईमान होगा? बात तो मोमिनीन से हो रही है ना। मोमिन को खिताब है, ईमान की पहचान करनी है। हमारा ईमान कहां तक है ये देखना है। ईमान जब आता है, अल्लाह अकबर, फिर बच्चे भी कुर्बान हो जाते हैं। ईमान जब आता है, मासूम बच्चे भी कुर्बान कर दिए जाते हैं। ईमान जब आता है, अपने जिस्म के टुकड़े भी करवा लिए जाते हैं। ईमान जब बढ़ जाता है, फिर जन्नत के दरमियान, अपने दरमियान खजूरों को भी हायल नहीं होने देते। ईमान जब आता है, जहां मोमिनों को ये आर्डर मिल गया, मर्द रात अपनी नजरें नीची रखेंगे, वहीं पे मेरी माँ और बहनों के लिए भी पैगाम आ गया। सूरह नूर के अंदर मेरे अल्लाह ने वदाद कर दिया। सूरह नूर कुरान करीम ने वादे कर दिया। और ये आयात जो है, कुल्लिल मुमिनाति यग़ुद्दना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना व ला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वल यदरिबना बिख़ुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना व ला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला
ले बोलतिहिन्ना औ आबाइहिन्ना औ आबाइ बोलतिहिन्ना औ अबनाइहिन्ना औ अबनाइ बोलतिहिन्ना औ इख्वानिहिन्ना औ बनी इख्वानिहिन्ना औ बनी अखवातिहिन्ना औ निसा इन्ना मा मलकत ईमानुहुन्ना अवित्ताबीना गैरि उलिल इरबति मिनर रिजाल अवित्तिफिलिल्लज़ीना लम यदारू अला औरातिन निसा। अल्लाह ने उसूल बयान कर दिया, अपनी निगाहें भी नीचे कर लें, ना आपकी निगाह उठे ना उसकी निगाह उठे, फिर क्या मामला होता है? फिर शैतान का हमला भी नहीं होता। जब ना आपने देखा ना उसने देखा, फिर शैतान का चक्कर खत्म हो गया। और मैं हाथ बांध के अपनी बहनों को कहूंगा, आज के हिजाब वाला जो सिस्टम चल पड़ा है, आंखें खोल के रखने वाला सिस्टम जो चल पड़ा है, ये तो बड़ा ही अजीब बन गया। कुरान कहता है आंखें अपनी निगाहें नीचे कर लीजिए, आंखों को दबा करके जरा, लेकिन ये तो आंखें खुली खोल करके एक दूसरे को देखने वाला सिस्टम जो है, बड़ा अजीब सिस्टम आ गया। और आजकल तो माशाअल्लाह मुअल्लिमात जो टीवी पे आके बैठ गई। भला मुझे बताइए, उलमा मर्द हजरात खत्म हो गए, इनके जरिए पैगाम नहीं पहुंच रहा, और इतना बनाओ सिंगार करके आकर के बैठ के पैगाम देने वालियां, जरा सी देखें कि ये इज़हार जो है और ये खूबसूरती को वादे करके बैठना, ये इंतहाई गलत है। हम इसको कभी भी जायज करार नहीं देते। किसी औरत के लिए कि इस अंदाज से कोई औरत ये साबित नहीं कर सकती कि इस अंदाज से सहाबियात में से किसी ने किया। ये बुर्का ही अजीब है, इसका तो सिस्टम ही बड़ा अजीब है। अल्लाह पाक ने ऑर्डर दे दिया, मिन जलाबीबिहिन्ना, अपनी ओढ़नियां पर डाल ले। और जो अरब की ओढ़नी थी, अगर कोई चादर हो तो बतला सकता हूँ, यूं पर डाल लेते थे, कोई चीज नजर नहीं आती है। पर्दा इसे कहते हैं। आज हम पर्दे को भूल चुके हैं, उस पर्दे को जो हकीकी पर्दा है। फिर कहते हैं दिल का पर्दा होना चाहिए, दिल का पर्दा। साबर भाई ने मजमून ही ऐसा दिया, पर बातें तो बीच में आएंगी ना, क्यों जी? फिर दिल का पर्दा होना चाहिए। इस पर्दे की इतनी अहमियत नहीं है। क्यों भाई, क्यों नहीं है? आपको पता नहीं है? उम्मे खल्लाद रज़ियल्लाहु ताला बेटा शहीद हो गया, उसकी तलाश में निकली है। बेटे को तलाश करते करते आ गए, लोगों ने देखा, सहाबा ने देखा, हदीस के अल्फाज है वही मुंतकिबतुन, पर्दा किया हुआ था। कहने लगे तलाश बेटे को कर रही है और खुद पर्दे में आई है। इतना प्यारा जवाब दिया, वाह बेला नहीं किया। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाऊं सम्मी जी के फरमान के ऊपर। फरमाया मैंने बेटा गुम पाया है, लम अदरा हयाई, मेरा हया गुम नहीं हुआ। मेरा बेटा तो दुनिया से चला गया है, लेकिन मेरा हया अभी भी बाकी है। मेरे ऊपर ताना ना करो, मेरे ऊपर बातें ना करो। मेरे नबी ने फिर क्या ऐलान कर दिया, इसको 2 शहीदों का सवाब अता कर दिया जाएगा। अल्लाह वालों, जो बंदा ये समझता है मैंने अल्लाह से डरना है, मुझ में ईमान मौजूद है, ईमान वाले
इस चीज का दर और ख्याल करते हैं। और पर्दे का कितना सख्त आर्डर आ गया। नबी अलैहिस्सलाम के साथ अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम घर में तशरीफ लाए। उम्मे सलमा और अम्मी जी अफसा दोनों मौजूद हैं। उम्मे मक्तूम नबीना साहबी थे। मेरे नबी ने सवाल किया, अपने घर वालियों से सवाल किया, तुमने पर्दा क्यों नहीं किया? एहताजाबा, पर्दा कर लो, पर्दा कर लो। कहने लगी अल्लाह के नबी, क्या वो आमा नहीं है, वो नबीना नहीं है, उसको तो नजर नहीं आता? फरमाया उसको नजर नहीं आता, लेकिन तुम बताओ क्या तुम दोनों अमा तो बसीरानी, क्या तुम दोनों नहीं देख रही हो? तुम्हारी तो आंखें मौजूद है, तुम्हारी आंखें मौजूद है, तुमने पर्दा क्यों नहीं किया? इसका मतलब यह है ना मर्द देखे ना औरत देखे, ना मर्द देखे ना औरत देखे। जब ये इस तरह का माहौल बनेगा ना तो वो भी बेचारियां आजाद हो जाएंगी। उनको भी महसूस होगा कि मैं किसी उस मुआशरे में रहती हूं जो दीन वाला मुआशरा है, जहां दीन की बातें होती हैं। वरना तो फिर आप और हम जानते हैं हमारा माहौल ऐसा बन चुका है कि हम बिल्कुल ख्याल नहीं करते। कुरान करीम में जो आदर आया है ख्वातीन के लिए, मेरी बहनों के लिए, वो भी नोट कर लें कि अल्लाह ने हुक्म क्या दिया है। सूरह अहज़ाब के अंदर ही वो आयात भी हमारे सामने मौजूद हैं जिनमें आदर ये है कि आप अपने घरों के अंदर रुके। कहाँ? घरों के अंदर। हाँ, इत्काफ के लिए जो मस्जिद में आई हैं वो ठीक है, इत्काफ के लिए मस्जिद में आना ठीक है, नमाजों के लिए आना ठीक है। हम किसी को रोक नहीं सकते कि कोई औरत जो है वो मस्जिद में ना आए। क्यों? नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, ला तमनऊ इमा अल्लाहि अन मसाजिदल्लाह, अल्लाह की बंदियों को तुम मस्जिद में आने से नहीं रोक सकते हो। मस्जिद में आने से उनको नहीं रोका जाएगा। ये शरीयत ने इजाजत अता कर दी है। जब शरीयत इजाजत दे रही है फिर हमें हक नहीं पहुंचता कि उनको रोका जाए। वरना आर्डर तो खवातीन के लिए जो आ गया, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सूरह अहज़ाब, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला व अक़िमना सलाता व आतीना ज़काता व अतीना अल्लाह व रसूलहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह आर्डर किया आ गया, घरों में रहिए। क्यों? औरतें बाजार में जाती हैं, बड़ा हार श्रृंगार करने के बाद मुआशरा ही तब्दील हो गया, मुआशरा बदल गया। तवज्जो चाहिए, मुआशरा कैसे बदल गया? हाजी साहब घर में हैं, हाजी साहब के सामने तो बीवी इसी तरह ही चल रही है, नौजवान है, बेगम को ख्याल नहीं मेरा खामद क्या चाहता है, वो हार श्रृंगार चाहता है, ये जहन में रखना। लेकिन उसको तो ऐसे ही चला दिया। जब बाजार में जाना है, रिश्तेदारों के पास जाना है, फिर तो सारा कुछ करने के बाद औरत जाती है। हालांकि औरत को आर्डर तो ये है कि बनाओ श्रृंगार, किसके लिए करेगी? किसके लिए? खामद के लिए। लेकिन यहां मुआशरा तब्दील हो गया। आर्डर मिला था घरों में रहें, नमाजें पढ़ें, ज़कात दें, जाहलियत वाले रस्म और रवाज इख्तियार न करें। आज जो हमारे कपड़े होते हैं उस जाहलियत से भी आगे गुजर चुके होते हैं। बड़े अजीब कपड़े
ख्वातीन पहनती हैं, और कुरान करीम ने ऑर्डर दे दिया इन चीजों को छोड़ दिया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वादे पैगाम दिया रब ने, मेरे नबी आप इनको कह दीजिए, आप इनको पैगाम दीजिए, जैसे कुरान करीम की आयत, या अय्युहन नबिय्यु कुल्ले अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। मेरे महबूब पैगंबर कुल्ले अज़वाजिका, अपनी बीवियों को भी कह दीजिए, फिर अपनी बेटियों को भी, मोमिन जितनी भी ख्वातीन है इनको भी कह दीजिए, जो बीवी पर्दा करे, गौर करना, जो बेटी पर्दा करे, जो बहन पर्दा करे, वो तो नबी अलैहिस्सलाम की बेटियों के साथ शामिल हो जाएगी, मोमिनीन के साथ मिल जाएगी। और जो इसका ख्याल नहीं करती उसे खुद फैसला करना होगा कि मैं किस जगह पे खड़ी हूँ। रब का कुरान क्या कह रहा है, ज़ालिका अदना अय्युरफ़ना फला युज़ैन, पर्दा करने वाली का पता चलता है फलां की बेटी है, फलां की बेटी है, फलां की बहन है, फिर इसको कोई तकलीफ नहीं देता, इस पे कोई उंगली नहीं उठाता, इस पे फिर कोई कलाम नहीं करता। और आम को तो फिर मोटरसाइकिलें भी पीछे लगती हैं, फिर सारा कुछ ही होता है, फिर घर में जाके कहती है हमें तकलीफ दी जा रही थी। जब आप तकलीफ दे के गुजरेंगी तो आपको भी तकलीफ मिलेगी, नाराज नहीं होना। जब आपने अपने आप को महफूज नहीं किया, अगर आप अपने आप को महफूज नहीं कर सकी तो फिर दूसरों से आप क्या तवक्को रखती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से जान जाना जो आप हमें फरमा रहे हैं, जो आपने हमें कह दिया, ये हक है, इसमें शक हो सकता नहीं हो सकता, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात के सामने, आपकी जात के सामने इसी की बात नहीं है। बाज मौलवियों ने कहा कि चेहरे का पर्दा नहीं है, चेहरे का पर्दा नहीं है, हम आपकी कैसे मान लें। हम तो नबी के घर की तरफ चले जाएंगे। गौर करना जरा, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में अम्मी जी आयशा सिद्दीका क्या फरमाती हैं, हम तवाफ के दौरान भी जब हमारे सामने मर्द आते जल्दी से अपने ओढ़नियां डाल लिया करती थी। हालांकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां तो उम्मत की माएँ हैं, उम्मत की माएँ हैं, उनका हुक्म अलग है, लेकिन इसके बावजूद कितना ख्याल किया जा रहा है। आज आप अगर इस चीज को लेकर के अपना लेंगे, कबूल कर लेंगे, मैं समझता हूँ अगर आपके दिल के अंदर नबी की मोहब्बत मौजूद है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आप नमूना तस्लीम करते हैं, फिर आप किसी और के कौल की तरफ नहीं जा सकते। फिर आपको किसी का भी कौल ना, बाहर की दुनिया वालों ने फलां का कौल है, फलां का कौल है, और हम कहते हैं यारो हमें इनके कौल ना सुनाओ, इनकी बातें ना सुनाओ, हम तो नबी अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आपके जवाब में किसी का जवाब सुनना चाहते। उस जैसा कोई है ही नहीं, ना उस जैसी किसी की बात है, ना कलाम है। और ये मैं तो ऐलान कर रहा हूं, सोने दा जवाब नहीं जवाब रहन दे, सोने का जवाब नहीं जवाब रहन दे, उस लाजवाब नो लाजवाब रहन दे। वो तो है ही लाजवाब, कभी उसके बारे में तूने सोचा और लेकर के आ जाता है। इसी इमाम ने ये कहा है, इसी इमाम ने ये कहा, अल्लाह हम क्या करें, हमारे दिल में किसी और की बात आती नहीं है, हम ये कहते हैं उस लाजवाब नो तो लाजवाब रहन दे। मानते सबको हैं, अली और मुर्तजा सानू जान नालों प्यारे ने, हसन हुसैन साडी अखियां दे तारे ने।
जन्नती नवाब ने नवाब रहन दे, जन्नती नवाब ने नवाब रहन दे, उस लाजवाब नू तो लाजवाब रहन दे। दुनिया के अंदर फूल बहुत है, चंबा ते चंबेली फुल बेशुमार ने, जगह जगह सब दे सोहने महकार ने, पर सोने मुस्तफा नो तो गुलाब रहन दे, पर सोने मुस्तफा नो तो गुलाब रहन दे, सोने दा जवाब नहीं जवाब रहन दे। महशर दे वेले जिदों तुपने सुताना है, कोई पीर तेनों नजर ही नहीं आना है। ना पीर और ना ही फकीर, हाँ सिर्फ वताए फकीर दिठो तो बेड़ो पार थी, वताए फकीर ने देखा तो बेड़ा पार हो गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। महशर दे देना जिदो तुपने सुताना है, कोई तेनों थे फकीर नजर नहीं आना है। सोने मुस्तफा ने सानू सीने नाल लाना है। अल्लाह जी अर्ज करेंगे, अल्लाह जी उम्मती ने मेरे, उम्मती ने मेरे साबर समेत सबके समेत, उम्मती ने मेरे हिसाब रहन दे, उम्मती ने मेरे हिसाब रहन दे, सोने दा जवाब नहीं जवाब रहन दे, उस लाजवाब नू तू लाजवाब रहन दे। अर्ज कर रहा था, नबी की बात आ जाए, चाहे पर्दे के बारे में आ जाए गौर करना, चाहे वो किसी और चीज के बारे में आ जाए, उसे तस्लीम कीजिए, उसे मान लीजिए, और जो मानते हैं वही कामयाब होते हैं। वरना वहां जाने के बाद आज मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी जो समझती है बुर्का पहनती हूँ मुझे बड़ी गर्मी लगती है, अब्बू जी क्या करूं, मजाक उड़ाया जाता है स्कूल के अंदर, कहती हैं अभी भी बैकवर्ड इलाके से चल करके आई हो, अब्बू जी बड़े ताने सुनने पड़ते हैं। हमारा जवाब यह, मेरी बेटी आज ताने बर्दाश्त कर ले, कल तुझे अल्लाह अम्मी जी खदीजा का साथ नसीब करेगा। आज बातें बर्दाश्त कर ले, कल अम्मी जी आयशा सिद्दीका, अम्मी जी फातिमा का साथ नसीब होगा। वो अम्मी जी जो कहती थी अली मुझे मौत आ जाए, मेरा जनाजा लोगों के सामने लेकर के ना चलना, रात के अंधेरे में लेकर के जाना, किसी की नजर मेरे ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। आज मेरी माए बहनें ये अपने अकीदे बना ले, नजरियात बना ले कि हम गैरतमंद माए हैं, हम गैरतमंद माए हैं, और जो गैरतमंद हुआ करते हैं वो कभी पसंद नहीं करते कि उसकी बेटी बाजार में ऐसे चली जाए, वो कभी दयूस बनना पसंद नहीं करते जो गैरतमंद हुआ करते हैं। गैरतमंद बेटियां बाप की इज्जत की रखवाली बन जाती हैं, बाप की इज्जत करने वालियां होती हैं। आज की शब में यही पैगाम है, पर्दा कर लीजिए, अपने ऊपर ओढ़नियां डाल लीजिए, अपने आप को महफूज कर लीजिए, इससे महफूज करोगी पर्दा डाल के। वो आंखें जो तेरे ताक में रहती हैं, वो जालिम जो तेरा पीछा करते हैं, वो शैतान जो तेरे पीछे भागते हैं, अगर तूने अपने आप को संभाल लिया, मेरा ये दावा है अल्लाह तुझे दुनिया में भी इज्जत अता करेगा, आखिरत में भी इज्जत इंशाअल्लाह अता करेगा। जब ये हम बन जाए ना इस तरह, तो फिर ये सारी कामयाबियां हैं। इत्तिकाफ में आने वाली बहनें ये नोट करें कि आप आ गई हैं ना इत्तिकाफ में, तो किसी की गीबत ना करना, वरना सारा इत्तिकाफ चला जाएगा। गीबत ना करना, चुगली ना करना, बुराइयां ना करना। यहाँ जब इकट्ठी हो जाती हमारी माए बहनें, फिर कोई कहती है मेरी सास अच्छी नहीं, कोई कहती है मेरी नंद अल्लाह अल्लाह,
मैं तुझसे बड़ी तंगों को, किसी की बुराई को, किसी की बुराई, अपने आप को देख तू क्या करती या क्या तेरे ऊपर ज्यादती जब हुई, तूने भी किसी को माफ किया कि नहीं किया? तूने कितना ख्याल किया? तूने सास को अपनी अम्मी समझा के नहीं समझा? तूने सास को माँ समझ के उसके बेटे को इनकी खिदमत पे लगाया कि नहीं लगाया? वरना याद रखना ये सारे इत्तिकाफ धरे के धरे रह जाएंगे। आज इत्तिकाफ से फारग होके जाने वाली मेरी बहन अगर अपनी जिंदगी में तब्दीली नहीं लेकर के आई है तो याद रखना, ना नमाजों का फायदा, ना रोजों का फायदा, ना इत्तिकाफों का फायदा, फिर फायदा ही नहीं है। अगर वो सिस्टम वही चल रहा है तो फिर मेरे भाइयों और बहनों, इत्तिकाफ वाले साथियों, ख्याल कर लेना, अल्लाह को हिसाब देना होगा। कोई आपको ना देखे, आए अल्लाह, कोई आपको ना देखे, आपको अल्लाह देख रहा है। अपनी आबरू की हिफाजत कीजिए, अपनी इज्जत की हिफाजत कीजिए। बड़ी मिसाल मशहूर है कि वो केले जिनके छिलके उतार के रखे जाएं अल्लाह, और उसके बराबर जिनके छिलके हों उनको रखा जाए, तो वो केले उन पे मक्खियां बैठी होती हैं, उसे कोई खाने के लिए तैयार नहीं होता। और जो महफूज होता है उसके नजदीक मक्खी भी नहीं आती, मक्खा भी नहीं आता, शैतान भी नहीं आता, कोई नहीं आता। तो ये मिसाल है खातून की, औरत की। अपने आप को मिसाली बनाइए, क्योंकि कल को आपने मां बनना है, ताकि आपके बेटों को निदामत ना उठानी पड़े। अल्लाह, आपके बच्चों को निदामत ना उठानी पड़े, किसी तरफ से गर्म हवा ना कहीं आ जाए कि तेरी अम्मी ने ऐसे किया था। अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल करो, अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल करो, अपने भाइयों की इज्जत का ख्याल करो। ये रातों की तन्हाइयों को अच्छा कर लो, अच्छा बना लो, ताकि रब तुम्हारी तन्हाइयों को कबूल कर ले। और अगर आपने अपने माँ बाप की इज्जत को उजाड़ के रख दिया, याद रखना सारी जिंदगी निदामत ही निदामत रह जाती है। आज मौका, आज टाइम है, अल्लाह के सामने अपनी निदामत के आंसू गिरा करके मालिक को राजी कीजिए। कह दीजिए अल्लाह जी, आज से पहले पर्दा नहीं किया था, लेकिन अब पर्दा करके मैं उस आर्डर में आना चाहती हूँ जो आर्डर नबी अलैहिस्सलाम को मिला। आप कह दीजिए, आप ऐलान कर दीजिए, कुल्ली अज़वाजी का व बनाती का व निसा अल्लाह, बीवियों को भी, बेटियों को भी, घर वालों को भी, और वो मोमिन अल्लाह उनकी जो बीवियां, बेटियां, भांजियां, जिनके उसूल अल्लाह ने कुरान में बयान किए, उनके साथ मिल करके अपने आप को उस तरह की जिंदगी बनाइए। अल्लाह ताला की तरफ रुजू कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला सब पे राजी होगा। आप अहबाब ने क़याम किया, अभी फिर रात टूट जाएंगे। मेरे थोड़े से बयान को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हम दुआ कर सकते हैं, अल्लाह से कह सकते हैं, अल्लाह तेरे दरवाजे पे, तेरे दर पे हम आ गए हैं, तुझे कह सकते थे, तुझे कह दिया। और हम अपनी माँ और बहनों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको इस पे ऊपर अमल करने वाली बनाए, और हमें भी अमल की तौफीक दे कि हम भी अपनी निगाहों को इधर उधर तीर की तरह न छोड़ें, हिफाजत करें। और जब हम ये बन जाएंगे फिर अल्लाह से मांग के देखें, अल्लाह आपको अता करेगा। रब के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि हमारे मामला तो वही संवारता है। और मैं तो कहा करता हूं, ये आखिरी पैगाम है, अगर वो अपने मामला संवार सकता है तो जरा आ जाए ना इत्तिकाफ में, इस हफ्ते में बैठ के देख ले रब किस तरह मामलात को ठीक करता है। तेरे दर पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है।
अल्लाह तेरे दर पे आना हमारा काम था, हमारी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। कहाँ तेरा दर और मेरी जबी, तेरे फजलो करम की तो हद ही नहीं। जिसे ना कोई अपना कहे उसे अपना बनाना तेरा काम है। हम अल्लाह से कहेंगे अल्लाह झोलियां भर दे हमारी। अल्लाह जिनके पास औलाद है उनको औलाद अता फरमा। हम उनमें से नहीं है जो कहते हैं भर दे झोली मेरी या मोहम्मद सल्लल्लाहु। हम उनमें से नहीं। हम क्या कहते हैं, हमारा पैगाम ये है भर दे झोली मेरी ए इलाह, सबको अताना तेरा काम है। भाइयों ने यूसुफ को कुएं में डाला, तख्ते मिस्र पे बिठाना तेरा काम है। हम में तो अल्लाह ये हिम्मत न थी, हम में तो मौला ये ताकत न थी, सबको आपस में मिलाना तेरा काम है। हम अल्लाह से क्या सकते हैं, अल्लाह हमें ये तौफीक दे हम अपनी निगाहें नीची कर लें। अल्लाह मेरी बहनों को तौफीक दे वो भी निगाहें नीची कर लें, पर्दे का एहतमाम कर लें, सुरखरू होकर के दुनिया से जाएं और बाद वाले भी उनके लिए दुआ गो बन जाएं। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।